हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम अपनी फर्स्ट आउटपुट जो है वो किस तरीके से रन करवा सकते हैं एंड किस तरीके से हम HTML का कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक फ़ाइल क्रिएट करने वाला हूँ। सो उसके लिए मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करूँगा। सो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करने के बाद मैं Ctrl+N प्रेस करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे Ctrl+S प्रेस करके डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल सेव कर रहा हूँ myfile.html के नाम से। एंड यहाँ पे जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो टाइटल के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे जावास्क्रिप्ट आउटपुट और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे ऐड HTML इन जावास्क्रिप्ट। सिंपली हम यहाँ पे JS लिख देते हैं एंड देन मैं इस फाइल को यहाँ पे आपके ओपन करूँगा। सो यू कैन सी कि ये जो ऊपर हमें टाइटल इसका डिस्प्ले हो रहा है जो हमने वहाँ पे ऐड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो देखने वाले हैं वो ये कि हम जावास्क्रिप्ट में आउटपुट किस तरीके से कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आउटपुट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। उनमें से कुछ मेथड्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहली वीडियो आपने जो इससे पिछली वीडियो थी वो आपने नहीं देखी तो अभी आप उसको देखें। उसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट का कोड अपनी वेबसाइट में लिख सकते हैं या उसको लिखने के लिए हमें किन टैग्स की ज़रूरत होती है। बहरहाल हम दोबारा से यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्क्रिप्ट के मैं टैग ऑन करने वाला हूँ, चूँकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो हमें इन्हीं स्क्रिप्ट के टैग्स के अंदर जो है वो लिखना होगा। और स्क्रिप्ट का जो टैग है वो हम किसी भी जगह पे लिख सकते हैं, चाहे हम हेड पार्ट में लिखें, चाहे हम बॉडी में लिखें, या हम एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो क्रिएट करें और उसमें लिखें। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल किस तरह से बना सकते हैं इसका मैंने लास्ट जो अपनी वीडियो थी उसमें बताया था, तो आप उसको देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यहाँ पे अभी हम जो आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट आउटपुट उसके बारे में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आउटपुट करवाने के लिए मेथड यूज़ करते हैं जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी किया वो था अलर्ट। तो उसके लिए हम सिंपली एक फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है अलर्ट और इसके अंदर हम यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी स्टेटमेंट जो भी हमें प्रिंट करवाना होती है वो हम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो है इसने प्रिंट कर दिया। एंड अभी जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये एक पॉपअप डिस्प्ले कर रहा है और उस पॉपअप के अंदर जो हमने वहाँ पे टेक्स्ट लिखा था हेलो वर्ल्ड उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैंने अभी ये लिखा अलर्ट हेलो वर्ल्ड, तो फ़र्ज़ करें कि मुझे एक और अलर्ट यहाँ पे लिखनी है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आके फिर से लिख देता हूँ अलर्ट XYZ, सेव करूँगा। सो अभी चूँकि मैंने एक और अलर्ट लिखी तो इसीलिए मुझे यहाँ पे सेमीकोलन ऐड करना पड़ेगा। हर स्टेटमेंट जब भी आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो जावास्क्रिप्ट है या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें जब भी आपकी एक स्टेटमेंट या आप एक ये कह लें कि आपकी एक बात कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपको सेमीकोलन लाजमी देना होगा। तो जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने उसको बताया कि आप अलर्ट कर दो हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैंने सेमीकोलन दिया क्योंकि यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया अलर्ट कर दो XYZ एंड देन फिर से सेमीकोलन। तो सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके जैसे ही रिफ्रेश करूँगा यू विल सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसने हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले किया एंड उसके बाद ये XYZ वाला जो पॉपअप है उसको डिस्प्ले कर रहा है। तो अब हम ये देखने वाले हैं, एक तो ये आउटपुट की टाइप आ गई अलर्ट। अब सेकंड आउटपुट की टाइप इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा हम यूज़ करते हैं document.write के नाम से एक फंक्शन है, हम उसका यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा document.write एंड यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड। सेव किया। सेव करने के बाद मैं जैसे ही यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी कि अभी इसने हेलो वर्ल्ड जो है उसको प्रिंट कर दिया एंड आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो मैं document.write के थ्रू कर सकता हूँ। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर आपने C++ पढ़ी होगी तो उसमें हम cout लिखते हैं, या अगर आपने मतलब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आउटपुट करवाने के डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में जो आउटपुट करवाने का प्राइमरी मेथड है वो है document.write के नाम से, और इसमें हम जो कुछ भी लिखेंगे वो आपकी डॉक्यूमेंट पे प्रिंट हो जाएगा। सो एक तो ये तरीका हो गया आउटपुट का। इसके बाद अब जो नेक्स्ट इसका वे है वो क्या होगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं console.log। यहाँ पे मैं लिखता हूँ console.log, देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ here is some message for testing। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा
सो यू कैन सी कि अभी हमें कोई भी मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, जबकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है console.log here is some message for testing। तो अब ये मैसेज बेसिकली कहाँ पे जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे लिखा कंसोल, तो इट मीन्स कि ये मैसेज जो है कंसोल में प्रिंट होगा। अब कंसोल हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं, उसके लिए आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट की जो ऑप्शन है उस पर आप जा सकते हैं, या तो फिर आप अगर गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, ये 3 बटन्स प्रेस करने के बाद भी आप इस टैब को ओपन कर सकते हैं। ये जहाँ से हम इसका इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आप HTML एडिट कर सकते हैं। ये नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टाइल्स आ रहे हैं जहाँ पे आप इसकी CSS में चेंजेस कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन आ रही है कंसोल की, तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। ये कौन सा मैसेज है, ये वही मैसेज है जो हमने यहाँ पे console.log के अंदर आके प्रिंट करवाया था। तो अगर मैं एक और मैसेज करवाना चाहता हूँ here is some की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड मैसेज फॉर टेस्टिंग, सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी कि जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे 2 मैसेजेस जो हैं वो कंसोल में प्रिंट हो चुके हैं। तो कंसोल में बेसिकली हमें यूज़र एंड पे तो कुछ नहीं दिखाना होता, या हमें अपने क्लाइंट को कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाना होता। जस्ट ये है कि कंसोल के अंदर हम अपने लिए कुछ मैसेज वहाँ पे रख सकते हैं। या इसकी नेक्स्ट अगर आप जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत पड़ेगी कि आपको कंसोल करवाना पड़े और कंसोल के अंदर आपको भी मैसेज जो है वो शो करवाना पड़े। तो उसके लिए बहरहाल आप यूज़ करेंगे console.log का जो फंक्शन है, इसका आप यूज़ करेंगे। सो अब हम बात कर लेते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का जो कोड है वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो document.write मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है हेलो वर्ड को। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हेलो वर्ड है वो बजाय इस तरीके से शो होने के वो एज अ हेडिंग शो हो, या एज अ H1 H2 मतलब डिफरेंट हेडिंग्स हमारे पास आ जाती हैं। तो अगर H1 में मैं उसको शो करवाना चाहता हूँ, मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो document.write के अंदर हमने ये 2 कोमास ऐड किए थे और इन्हीं 2 कोमास के अंदर हमने हेलो वर्ड को टाइप किया था। तो इन्हीं 2 कोमास के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके आप HTML का जो भी कोड है वो आप पेस्ट कर सकते हैं। जिस लाइक मैंने यहाँ पे H1 लिखा, देन मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो यू विल सी कि इसने ऑटोमेटिकली H1 का जो कोड है वो जनरेट कर दिया और इसको H1 में कन्वर्ट कर दिया, बजाय इसके कि वो document.write लिखने की वजह से वो ये ब्रैकेट्स को शो करवाता या H1 को शो करवाता जो यहाँ पे लिखा आ रहा है। जिस तरीके से उसने H1 को समझ लिया कि यहाँ पे एक हेडिंग की बात हो रही है और इसने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके इसको रन करवा दिया और HTML जो है हमें डिस्प्ले करवा दी। अब फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड है इसको मैं मार्क का टैग असाइन करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे मार्क ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मार्क ऐड कर दूंगा /mark। इससे क्या होगा, ये वाला टेक्स्ट जो है वो हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये जो ई है इसके ऊपर मैं स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे आके स्पैन टैग अप्लाई करूँगा। स्पैन टैग अप्लाई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अब आपने करना है इसको CSS अप्लाई करनी है, तो या तो फिर आप ID के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनलाइन CSS की बात करते हैं तो उसके लिए आपको पता है कि आपको स्टाइल के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका यूज़ करना होता है। तो अगर आप उनका यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे अगर डबल कोमास देंगे तो क्या होगा, ये बेसिकली वर्क नहीं करेगा। लेट मी शो यू। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ, यू कैन सी इट्स गॉन, ये शो नहीं हो रहा। और उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जब आपने CSS यूज़ की तो यहाँ पे आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट देने के लिए 2 कोमास ऐड किए, जबकि अगर आप देखेंगे तो यही वाले 2 कोमास बाहर भी हैं। तो इट मीन्स के अब ये सिस्टम यहाँ पे कंफ्यूज हो चुका है और वो क्या समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि ये कोमा यहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ तक ख़त्म हो रहा है और ये जो अगला कोमा है वो फिर स्टार्ट हो गए यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो मतलब इसका सिंटैक्स जो है वो ख़राब हो रहा है। तो आपको क्या करना है, अगर तो बाहर वाली साइड पे आपने डबल इन्वर्टेड कोमास का यूज़ किया हुआ है तो अंदर वाली साइड पे आपको सिंगल कोमास का यूज़ करना है। जैसे लाइक यू कैन सी सिंगल लिखूंगा, देन मैं सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा, यू कैन सी इट्स वर्किंग। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कलर देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँगा कलर रेड, सेव करूँगा, या जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ई है उसका जो कलर है वो रेड हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जब CSS का कोड जो हमने लिखा वो अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्पैन टैग के थ्रू डिफरेंट स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं। लेकिन बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर बाहर आपने डबल इन्वर्टेड कोमास यूज़ किए हैं तो अंदर सिंगल यूज़ होंगे। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बाहर सिंगल कर लेता हूँ जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमास कर लेता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया। और वो क्यों हुआ, क्योंकि अब ये काम नहीं करेगा। अब क्या होगा, वो अब समझेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो एक है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग है,
जबकि ये दरमियान में वो कोई मकसद नहीं बन रहा, उसका मतलब साइंटेक्स ही ख़राब हो रहा है। तो इसके लिए फिर आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो अंदर वाले कॉमास हैं वो आप हमेशा डबल रखेंगे। अगर बाहर सिंगल हैं तो अंदर डबल, और अगर बाहर डबल हैं तो अंदर सिंगल कॉमास आएंगे। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। या इसका एक और मेथड है जिसका मैं आपको बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल अगर बाहर अभी यहाँ पे सिंगल हैं और मैं अंदर भी सिंगल ही यूज़ करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ इट्स यज़दान्स लैपटॉप। अब यहाँ पे यज़दान्स, चूँकि मैं उसको बता रहा हूँ कि यज़दान का लैपटॉप है, तो उसके लिए अपॉस्ट्रॉफी एस मैंने यहाँ पे यूज़ किया, और अपॉस्ट्रॉफी एस के अंदर हम हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा का ही यूज़ करते हैं, ना कि डबल इन्वर्टेड कोमा का। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारी ज़रूरत बन चुकी है कि हमें हमेशा यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा का ही यूज़ करना है। जबकि अगर आप देखेंगे तो अब ये गड़बड़ क्यों आ रही है, क्योंकि बाहर भी सिंगल इन्वर्टेड कोमास हैं और अंदर भी सिंगल इन्वर्टेड कोमास हैं। तो इसके लिए अब हमें चूँकि यही लिखना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इस कोमा से पीछे एक बैक स्लैश लगा देंगे। तो बैक स्लैश लगाने से क्या होगा, ये बिल्कुल उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से इसको वर्क करना चाहिए। यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी शो कर रहा है और कोई भी हमारे पास कोड के अंदर मसला नहीं हुआ। तो ये तो था कि आउटपुट किस तरीके से करवा सकते हैं। आउटपुट के हमने 3 मेथड्स अभी देखे, अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके अलावा हमने कंसोल डॉट लॉग जो है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट ये है कि अभी हमने ये भी देखा कि ऐड HTML इन जावास्क्रिप्ट, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम HTML का कोड किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।